उसी में कहना है कि माता सावित्री के दीहल बज्ञान हो, तब काहे नाही हो नारी सम्मान हो। कि माया बहिनिया के हर सपना सजई है, कि माया बहिनिया के हर सपना सजई है। लालगंज के सिटिया पर बहिनी इंदू के जीतई है। तो काम आप मिशन गायक भी हैं, बहुजन समाज को अपने गीतों के माध्यम से कैसे आकर्षित करते हैं, एक हमारे दर्शकों को सुनाएं। देखिए, ये हमारे भैया हैं सूरज यादव जी, म्यूजिक डायरेक्टर महायान रिकॉर्डिंग स्टूडियो के ओनर हैं। बहुत अच्छा, और गीत संगीत की दुनिया में इनका एक अलग पहचान है सूरज यादव जी का। मैं विजेतानंद राव मिशन गायक हूँ, और मिशन गायक होते हुए मैं महापुरुषों की जितनी भी बातों को हमसे हो पाता है, जितनी हम लोग सीखते हैं किताबों के माध्यम से, उसको पब्लिक के बीच में लाने का कष्ट करते हैं। कोई जाति विवाद या किसी भावना को न रख के। मैं समझता हूँ कि अगर आप गीतों के माध्यम से सुनना चाहेंगे तो जो बहन जी हैं, बहन जी ने एक लालगंज की धरती पे एक बहन को उतारा है। हमारी मायावती जी जो है हमारी बहन हैं, और उन्होंने एक बहन को लालगंज की धरती पे उतारा है। और उस लालगंज की धरती पे अब देखिए अच्छा होने वाला है, क्योंकि बहन जी जब अपने सरकार में थी तो उनकी सुविधाओं के बारे में मैं क्या बताऊं, आप लोग तो जानते हैं कि कितनी सुविधाएं, आवास और प्रकार शिक्षा में व्यवस्था, अनेक प्रकार की सुविधाएं जो मैं बता नहीं पाऊंगा, बहुत समय लग जाएगा बताने में। लेकिन थोड़ी सी बातें मैं कहना चाहूँगा कि जिस भी जगह, चाहे किसी भी सांसद की किसी भी सीट पे अगर कोई महिला अगर आके अगर वोट मांगने का अधिकार करती है, जान लीजिए कि आपके उस जगह का उद्धार होने वाला है। ये तो आप जान रहे हैं। उसमें गीत संगीत के माध्यम से गा दे रहा हूँ, आपके मन में भी ये भी चल रहा होगा कि आप जी कलाकार हैं तो आप कुछ सुना दीजिए। तो सिर्फ कहना है कि माया बहिनिया के हर सपना सजई है, कि माया बहिनिया के हर सपना सजई है। लालगंज के सिटिया पर बहिनी इंदू के जीतई है। अरे लालगंज के सिटिया पर बहिनी इंदू के जीतई है। इसलिए बहन की मैं गीत गा रहा हूँ, क्योंकि औरत अगर जिस घर में शिक्षित होती है वो घर ही सुंदर हो जाता है। उस घर को ज़्यादा समय नहीं लगता है आगे बढ़ने में, ये आप भी जानते हैं भैया न्यूज़ के माध्यम से। तो औरत जिस जगह, चाहे कोई भी जगह हो, चाहे वो संसद का जगह हो, चाहे कोई किसी भी पार्लियामेंट का जगह हो, चाहे कोई छोटे से जगह, अगर औरत कहीं भी कोई एक प्रधान का दर्जा लेती है, एक मुखिया का रूप लेती है, तो ये जान लीजिए कि वहाँ पे उद्धार होने वाला है। और उसी गीत के माध्यम से कहना है कि दुखियन गरीबावन का और हकवा दिलई है, दुखिया गरीबावन के और हकवा दिलई है। यूपी के लालगंज से बहिनी इंदू के जीतई है। हर यूपी के लालगंज से बहिना के जीतई है। बहन को जिताइए और अपने विश्वास और जितना 100 में 100% लगा दिए। जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है अधिकार न्यूज़ के माध्यम से, मैं सभी साथियों को नमो बुद्धाय जय भीम करना चाहता हूँ। जो मेरे समाज, क्या चुनौती आसान लग रही है? चुनौती आसान क्या होती है? हर कोई ऐसा समय नहीं कि जिसमें चुनौतियाँ ना हो। अब चुनौतियों को देखेगा कोई तो उसके दिल में आप हैं, तभी अब विवाद कर पाता है। एक हमारे दर्शक के लिए एक गाना और आप गाइए, एक गाना और दर्शक के लिए बताइए। बहुत पहले का एक कहावत है कि बाबा साहेब को आज के लोग जो भूल गए हैं, बस बाबा साहेब को जानते मानते नहीं हैं। अगर वो बाबा तो पूरा सर समाज कहता है कि बाबा साहेब को लोग जो जानते हैं मानते नहीं, ये तो सही है। क्योंकि बहुजन में एक चीज़ कहावत है, बहुजन के जितने समाज हैं पूरे सभी लोग इस बात को जानते हैं कि बाबा साहेब हमारे अपने हैं, ठीक। लेकिन 14 अप्रैल जो महीना हो तो उसी में सभी लोग जागते हैं, उसके बाद फिर बैठ जाते हैं, ठीक। लोग जो बाबा साहेब को जानते हैं, जैसे हमारे गुरुजी आदरणीय श्री विनोद महायान जी हैं, वो 24 घंटा में, चाहे अप्रैल हो, चाहे मई हो, चाहे जून हो, चाहे कोई भी महीना हो, या 365 में 365 दिन में लगातार जब भी मिशन का कोई कार्यक्रम, मिशन का मतलब होता है अपने परिवार को आगे ले जाना,
जो अपना परिवार समझता है वो अपने परिवार को आगे ले जाना, ये नहीं होता कि एक पक्ष में मामला, नहीं सर समाज के लिए होता। क्योंकि बहन जी की जो पार्टी है सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय हो गया है, सभी के हित और सबके प्यार के लिए चलती है और हमेशा चलेगी। आइए गीत के माध्यम से कहना है, मैं लास्ट कड़ी का आना चाहूँगा। एक आजमगढ़ की एक बहुत बड़ी अच्छी मतलब समझ लीजिए कि हम लोगों का एक यूनियन है, उस यूनियन का नाम है कि माता सावित्रीबाई फूले शिक्षण प्रशिक्षण सेवा संस्थान हरबंसपुर से, जो नारियों के सम्मान के लिए हमेशा तैयार रहती है। आप कहीं पर भी किसी भी जगह, लालगंज नहीं पूरे आजमगढ़ की धरती पे बहन जी सबको शेरनी बना के भेजती है, वो कुतिया निकल गई, अब शिक्षा वाली शेरनी आई है सामने, सीधे बोलो। तो उसमें कहना है शेरनी आई है, वो कुतिया निकल गई, दल बदलू। हाँ सही से बोलो ना, डरते क्यों है? चलिए ठीक, वो आप कह सकते हैं, आपको अनुभव ज़्यादा है। अभी हम लोगों की है सही है, आपको क्या विनोद भाई सही बोल रहा हूँ, और क्या? कोई बात नहीं, आप अपने अंदर की पीड़ा को जता रहे। अभी हम लोग चालू हुए, अभी हम लोग नहीं इस बात को कह सकते हैं। तो कहना है कि माता जिस भी धर्म में, जिस भी जाति में अगर औरतों का सम्मान नहीं हुआ, मैं समझता हूँ वो समाज ही गलत है। ठीक है, उसी पे कहना है कि माता सावित्री के दीहल बज्ञान हो, तब काहे नाही हो नारी सम्मान हो, कि कोर्ट कचहरी देखायाइल हो, कि कोर्ट कचहरी देखायाइल हो, भीम जी के गइल लोग भुलाई हो, कैसन जमाना देखायाइल हो, कि लोगवा में पाप बा समाइल हो। इसी बातों के साथ मैं कहना चाहूँगा कि बाबा साहब को मानिए, किसी का विरोध मत करिए। विरोध करने वाले हमेशा वहीं के वहीं रह जाते हैं, और सही जो व्यक्ति होता है उसको किसी भी चीज़ की कोई डर नहीं होती, हमेशा वो चलता रहता है। क्योंकि हाथी चलता है, कुत्ता हजार भौंकते, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। और मैं अपनी बातों के माध्यम से कहना चाहूँ, नारियों का सम्मान, जिस भी जगह अगर नारी उठ रही है बसपा से, मैं समझता हूँ कि उस जगह का कल्याण होने वाला है। इसके साथ में जय भीम जय भारत। जैसा कि हम बातचीत करते थे मिशन गायक जी से, इन्होंने काफ़ी सुंदर तरीके से बहुजन समाज को जगाने का काम किया है यह। और मैं आपको बता दूं कि बहुजन समाज पार्टी एक राजनीतिक पार्टी के साथ साथ बहुजन मूवमेंट को जगाने का काम करती है, लोगों को बताने का काम करती थी। आप देख रहे थे अधिकार की बात न्यूज़, मैं हूं मनोज कुमार।